चलिए हम क्लास जो है 16 करा दिए थे, आज क्लास 17 कराते हैं। ठीक है, आज क्लास कितना कराते हैं? 17। आज हो गया 30 तारीख। ठीक है, अब बोलिएगा एक क्लास बढ़ा तो 29 तारीख में होगा, तो संडे के क्लास नहीं कराते हैं। ठीक है, संडे के क्लास नहीं कराते हैं, 29 तारीख के संडे था। ठीक है, चलिए आज कौन क्लास है? आज 17 क्लास है। तो आज जो है हम बोले थे आपको होमवर्क बनाने के लिए, ठीक है, बाइंडी वाला पूरा हम बोले थे असाइनमेंट नहीं देंगे, लिंक इसको टेलीग्राम पर डाल दें। ठीक है, तो इसका हो सकता है तो हम PDF निकला लेंगे कभी कभी और आपको दे देंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में ऐसे लिंक दे दिया है टेलीग्राम के, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम बोले थे कि डाल देंगे टेलीग्राम पर, डाले भी थे। ठीक है, तो उसमें 3 पेज का लगता था, 3 या 4 पेज के था, तो आप उसमें उम्मीद करते हैं सारा बन गया होगा। ठीक है, और जो नहीं बना है उसके लिए हम जो है बना के डाल देंगे, लिख देंगे उसमें पूरा बाइंडी का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए अभी टाइम नहीं, और उबला भी डाल देंगे, नंबर सिस्टम वाला भी। ठीक है, अभी टाइम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे तो बन गया होगा, उतना अच्छा से बताए हैं तो। और जो है कागो नहीं बना है, आप कमेंट कीजिएगा, हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, हम बना के डाल देंगे वीडियो। तो चलिए आज लगाइए हेडिंग में रेकरिंग। ठीक है, आज जो है हेडिंग में क्या लगाइएगा? रेकरिंग। आज हेडिंग में क्या लगाइए? रेकरिंग। ठीक है, हेडिंग में आज लगाइएगा, जानते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, डेटवा क्या करेगा, खाली क्लास 17 रहने देते हैं, डेट मिटा देते हैं। तो आज हेडिंग में लगाइएगा रेकरिंग। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक तरह से चैप्टर बोलिए कि एक तरह से ये इससे ज़्यादा पूछता नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप हेडिंग में लगाइएगा रेकरिंग। हेडिंग में क्या लगाइए? रेकरिंग। ठीक है, तो रेकरिंग लिखिएगा, रेकरिंग आर ई आर ई सी यू आर ई सी यू डबल आर आई एन जी, रेकरिंग। ठीक है, रेकरिंग इसका हिंदी लिखना है तो आवर्त लेख लिखिए। आवर्त क्या होता है? इसका हिंदी आवर्त होता है। इसका सिंबल भी हम बता देते हैं, आवर्त चिन्ह क्या क्या होता है। जिसे किसी चिन्ह होता है इसे, रेकरिंग का इसका चिन्ह होता है इसे। ठीक है, रेकरिंग का चिन्ह एगो ऐसे होता है या ऐसे होता है। ठीक है, डॉट ऐसे रहता है। जिसे मान लेते हैं कि 7 पे रेकरिंग ऐसे लिखा, ये रेकरिंग का चिन्ह हुआ। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये वाला नहीं रहा तो ये वाला रहेगा। ठीक है, तो ये वाला भी रेकरिंग हुआ, बिंदु जो है ये रेकरिंग का काम करता है। ठीक है, यानी ये रेकरिंग का चिन्ह है। ठीक है, क्या है? रेकरिंग का चिन्ह है। जैसे मैं आप पढ़े होंगे कभी कभी, लाइन कट गया है। क्या उसको बोलते हैं? चलिए ये वाला समझिए, ये भी रेकरिंग हुआ, इसको भी हम क्या कहते हैं? रेकरिंग, और इसको भी रेकरिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है टाइप 1 स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ बात बताते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 7 से 8 टाइप पढ़ाएंगे, जिसे आप पहले टाइप 1 इसको लिखिए। ठीक है, सबसे पहले अभी टाइप 1 ना कीजिए, पहले समझिए। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, ठीक है, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 3, टाइप 3, इसमें 4 टाइप बताएंगे। टाइप 4, ठीक है, ये टाइप 4 हुआ, इसको आप टाइप 4 लिखिएगा। टाइप कितना? 4। ये टाइप 4 हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आपका मन है कि ना हम पहले ही देखिए, कोई भी टाइप इधर उधर हो सकता है, ये पहला दूसरा में कोई दिक्कत उससे नहीं है। ठीक है, तो पहला में आपको बताएंगे, ये देखिए इस पर 13.6 7 ले लेते हैं, 13.6 7 इस पर रेकरिंग दे दिए।
तो हम बोले थे रेकरिंग का चिन्ह ऐसे भी रहेगा, या तो 13 दशमलव पर ऐसे रेकरिंग रहेगा, ठीक है, यानी ये दोनों संख्या पर रेकरिंग है, ऐसे बीच में है तो ठीक है। 0.67 ये भी यही चीज़ हुआ लिखा हुआ है, या ऐसे रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। ऊपर में रहेगा तो आप समझ आइए कि रेकरिंग है। चलिए दूसरा में लिखिएगा, मान लेते हैं 17 गुने 8 गुने 3 करते हैं, 8 माइनस 3 करते हैं, 17 गुने 8 माइनस 3 करते हैं, कितना करते हैं, 17 गुने 8 माइनस 3। इस पे रेकरिंग देते हैं, अभी देखिए इस पे रेकरिंग देते हैं। चलिए तीसरा में देखिए, तीसरा में 7.6 पे रेकरिंग, या तो कभी कभी दो गो पर भी रह सकता है, इना रह सकता है, तो इसको अभी हम बताएंगे, एगो लेके दिखा देते हैं, ठीक है। एगो मान लेते हैं, फिर 7 में रहेगा, इस पर 7.6 मान लीजिए 64 लिखते हैं, 64। आई दोनों पर संख्या नहीं रहेगा, केवल 4 पर रेकरिंग रहेगा, दोनों संख्या पर रेकरिंग नहीं है, देखिए ना, केवल 4 पर रेकरिंग दिए, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते, बाकी आप समझ गए होंगे कि रेकरिंग इसको भी बोलते हैं। इसका चिन्ह हम बोल दिए थे, रेकरिंग का चिन्ह ऐसे होता है, देखिए दोनों हम दे देते हैं, एक रेकरिंग का चिन्ह ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, ठीक है, ये सिंबल हुआ, ये चिन्ह हुआ, ठीक है, बाकी आप समझ जाइएगा, ठीक है। एगो कौन हुआ, एगो ये हुआ और एगो ये, दोनों रेकरिंग का चिन्ह, ठीक है। तो चलिए जैसे इसमें लिखा रहेगा, देखिए ये दशमलव, अब बताइए दशमलव के बाद वाला संख्या कौन होगा, दशमलव के बाद वाला संख्या इधर बोलते हैं, देखिए दशमलव के बाद वाला संख्या है 6 7, दशमलव के पहले वाला संख्या कौन है, 13 है, ठीक है। तो दशमलव के पहले वाला संख्या पर रेकरिंग रहेगा, ठीक है, दशमलव वाला पहले पर, पहला टाइप में बोलिए या दूसरा टाइप में जो भी बोलिए, तो दशमलव के पहले रेकरिंग रहेगा। उसके बाद देखिए दो संख्या पर रेकरिंग दिए, इसमें दशमलव नहीं है, ठीक है, इसमें मान है तो जैसे 7.66 दोनों पर रेकरिंग दे दिए, या 7 दशमलव मान लेते हैं 5 6 4 ऐसे पर रेकरिंग दे दिए, तीन संख्या पर रेकरिंग रहेगा। लेकिन इसमें जो रहेगा ये चौथा टाइप में रहेगा, जिसे 7.65, यानी इसमें देखिए कुल्हे पर रेकरिंग है, दशमलव के बाद क्या है, कुल पर रेकरिंग है, इसमें हम एगो पर रेकरिंग देंगे, ठीक है, क्या देंगे, एगो पर, देखिए ये दोनों पर रेकरिंग है, नहीं है, ठीक है। तो बाकी आप समझ सकते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत ना है, हम ऐसे ही बता रहे थे इसको, ठीक है। ये देखिए दशमलव में नहीं है, इस पर रेकरिंग है, क्या है, 8 है इतना पर, ठीक है, क्या है, ये दोनों पर रेकरिंग है, ठीक है। तो चलिए हम उसमें बताएंगे, आप डिटेल से समझिएगा, ठीक है। इसमें देखिए, इस पे देखिए दशमलव के पहले रेकरिंग है, बाद में रेकरिंग नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं था, ये हम ऐसे ही बता दिए, ठीक है। तो कभी कभी इसमें 2 3 वो कुछ पे भी रहेगा, लेकिन ये दोनों पर रहेगा, ठीक है, कुछ पर भी रहे रेकरिंग, उससे मतलब नहीं है। जिसे मान लेते हैं 8, मान लेते हैं 10 लिखा हुआ, 10 दशमलव या 11 कुछ भी लिखिए, यहाँ पर 6 6 6 पर रेकरिंग रहेगा, यानी कुल्हे पर रेकरिंग रहेगा। इसमें देखिए मान लेते हैं 11.667 ऐसे कुल्हे पर रेकरिंग, लेकिन इसमें जो रहेगा एक अंक पर रेकरिंग रहेगा, देखिए दोनों पर नहीं ना, एक लास्ट, यानी कहने का मतलब लास्ट संख्या पर रेकरिंग रहेगा, ठीक है। वो आगे हम समझाएंगे, टाइप करते जाएंगे। तो आप हेडिंग में लगाइएगा टाइप 1, ठीक है, आप हेडिंग में क्या लगाइएगा, टाइप 1। तो सबसे पहले हम टाइप 1 के बात करते हैं, ठीक है। टाइप 1 टाइप 1 पे बात करते हैं, ठीक है, टाइप 1 पे बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप बोडमास तो पढ़े होंगे सभी लोग, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप बोडमास लिखिए, ठीक है, BODMAS, बोडमास तो आप सभी पढ़े होंगे ना जी, बोडमास पढ़े होंगे। तो बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, बी का मतलब क्या, इसको हम पहले कोष्टक बोलते हैं, ठीक है। ब्रैकेट हिंदी में लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। हम ये वर्ड मीनिंग बोल देते, लिख लीजिए क्या, चलिए हम लिख ही देते हैं उतना देरी में। BRACK ब्रैकेट, ET लिखिएगा, ET ब्रैकेट, ब्रैकेट के कोष्टक लिखना है तो लिख लीजिए यहाँ पर कोष्टक, ठीक है, कोष्टक।
इसमें होता है जो आप ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसी में आता है, ठीक है। पहले छोटी ब्रैकेट, पहले कौन सी छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, इसको ऐसे लिखते हैं मंझली ब्रैकेट। उसके बाद क्या होता है बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद क्या होता है बड़ी ब्रैकेट का काम। इसके बाद हम बताते हैं कुछ, इसके डिटेल से कुछ बात बताते हैं, ठीक है। इसके बाद हम डिटेल से बात आपको बताते हैं। ऑप का मतलब, ओ का मतलब क्या होता है ऑप, ओ का मतलब क्या होता है ऑप, ऑप का मतलब क्या होता है हिंदी में का, ठीक है। तो डी के मतलब क्या होता है डिवाइड, डी आई वी आई, डी आई वी आई डी लिखिएगा, डी आई वी आई डी ई, डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या होता है भागा, ठीक है। डिवाइड का मतलब क्या होता है भागा। एम का क्या मतलब मल्टीपल होता है, ठीक है। 2 गो लिखिए या 1 गो लिखिए, उससे कम पड़ता है, ठीक है। मल्टीपल, एम यू एल, एम यू एल, एम यू एल टी आई, टी आई पी एल ई, पी एल ई। मल्टीपल का मतलब क्या होता है गुना, मल्टीपल का मतलब गुना, ठीक है। और ए का मतलब क्या होता है एट, ए का मतलब क्या होता है एड, एड बोलिए जोड़ बोलिए जो बोलिए, एट्रैक्शन हो, इंग्लिश एट्रैक्शन लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है। हिंदी शॉर्ट में हम कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है जोड़, क्या होता है जोड़। उसके बाद लिखिएगा इसका होता है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट शॉर्ट में हम लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट लिखिए एस यू बी, सब्ट्रैक्ट होता है इसका, ठीक है। इसका होता है घटाव, ठीक है, ये घटाव। लेकिन बच्चा में जो है आप लोग इतने पढ़े होंगे, ठीक है। बच्चा में क्या मास्टर आपको इतना ही पढ़ाया होगा, ठीक है। तो इससे पहले भी बोडमास से भी पहले एगो के काम होता है, बोडमास से भी पहले एगो और का काम होता है जो कि आप बच्चे में नहीं पढ़े होंगे, खाली बोडमास पढ़ाएगा। वो क्या है वो भी है, वो क्या है भी है। भी का मतलब होता है वेंडुकुलम बार होता है, ठीक है। चलिए इसका लिख लीजिए, यानी बोडमास से पहले किसका काम होता है, हम पूछेंगे बोडमास से पहले किसका काम होता है, तो आप बच्चा में नहीं पढ़ा होगा, वो होता है भी का। भी का मतलब पूछेगा तो क्या बोलेगा बेनी कुलम्बार, ठीक है। सी यू डबल एल ए एम बी ए आर। इसका मतलब होता है इसका हिंदी आवर, इसका क्या होता है आवर, यानी कुलम्बार का, ठीक है। वेनिकुलम बार जैसे ये हुआ ना रेकरिंग, वही होता है, ठीक है। वेनिकुलम बार, ठीक है। तो इतना आप पढ़े होंगे। तो इससे पहले आप वो कहाँ ट्रिक सुने होंगे याद रखने का, ठीक है। तो इतना के बाद बताते हैं इसमें क्या होता है, ऊपर से हम नीचे की ओर आते हैं, ठीक है। जैसे में आप पढ़े होंगे कि बच्चा में पढ़ाया होगा मास्टर, का की क्रिया, का की क्रिया, का की क्रिया पहले भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, ठीक है। यही ना पढ़ाया होगा बच्चे में, का की क्रिया पहले भाग, का की क्रिया पहले भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ। यानी हम कहाँ से करते हैं पहले का से करते हैं, का की क्रिया यहाँ से मतलब हाफ तर से बता रहे हैं, का की क्रिया यहाँ तक आद करने के लिए हम रखने के लिए ट्रिक बता रहे हैं। का की क्रिया पहले भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, लेकिन इससे पहले क्या होता है ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट में भी आप कौन ब्रैकेट के कीजिएगा पहले, हाँ। तो ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट के होता है, फिर मंझली ब्रैकेट के होता है, फिर क्या बड़ी ब्रैकेट का होता है, ठीक है। इससे भी पहले किसका होता है वेनिकुलम बार का, यानी भी का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से हम क्या आते हैं नीचे से ऊपर से नीचे की ओर आते हैं करते हुए, ठीक है। ऊपर से क्या आते हैं नीचे करते करते की ओर आते हैं, जिसे आप एग्जाम्पल से समझिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर से हम बोल रहे हैं ट्रिक बोल रहे हैं का की क्रिया, जिसे आप पढ़े होंगे कहानी पढ़े होंगे एक बादशाह में कहानी की तरह से, का की क्रिया पहले भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, ठीक है। तो वही हम करेंगे, ऊपर से कहाँ से आते हैं नीचे से, लेकिन इससे भी पहले ऑप से भी पहले यानी का से भी पहले किसका प्रयोग करते हैं, यानी कोष्टक का, ठीक है।
कोष्टक का करते हैं, यानी ब्रैकेट का करते हैं। ब्रैकेट में भी पहले कौन ब्रैकेट, पहले छोटी ब्रैकेट के करते हैं, फिर मंझली ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर कौन ब्रैकेट का, ई ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक है, जब इतना रहेगा दिया हुआ तब, ठीक है, जब इतना दिया हुआ रहेगा तब पहले किसका काम करते हैं, पहले छोटी ब्रैकेट के, फिर मंझली ब्रैकेट के, फिर बड़ी ब्रैकेट, फिर किसका काम करते हैं, का, फिर डी से डिवाइड यानी भागा का काम करते हैं, फिर मल्टीपल का काम करते हैं, फिर ऐड का काम करते हैं यानी जोड़ने का काम करते हैं, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाव का काम करते हैं। ठीक है, यानी लेकिन इससे भी पहले, अगर इससे भी पहले हम क्या बताएं, इसका काम होता है, भी का काम होता है, बेनिकुलम बार का काम होता है। ठीक है, इससे भी पहले, लेकिन बच्चा में कहाँ यहाँ तक ही पढ़ाया होगा। ठीक है, लेकिन इससे भी पहले यानी इस वन कोष्टक से भी पहले किसका काम करते हैं, तो इसका काम करते हैं, बेनिकुलम बार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बाकी आप लिख लीजिए इतना, हम मिटाते हैं इसका। ठीक है, तो चलिए आप एग्जाम्पल से ज़्यादा समझिएगा। ठीक है, चलिए हम इधर से बताते हैं आपको। चलिए एग्जाम्पल से आप समझिए, टाइप 1 के एग्जाम्पल से, TY टाइप 1। तो सबसे पहले हम किसका करेंगे, बेनिकुलम बार का प्रयोग करेंगे, यानी रहेगा तो सबसे पहले दिया रहेगा बेनिकुलम बार, तो बेनिकुलम बार का काम करेंगे। उसके बाद किसका काम करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। अब ब्रैकेट में भी पहले कौन ब्रैकेट, पहले छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद ओप का काम करते हैं, उसके बाद डिवाइड का, उसके बाद मल्टीपल, उसके बाद यानी ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, फिर ऐड का, फिर सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं। तो कभी कभी बोलने में मिस होगा तो आप उस पर ध्यान ना दीजिए, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, ऐसे तो अपना भर कोशिश करते हैं। ठीक है, कि शुद्ध ही बोले तो आप उतना समझ सकते हैं, बिहारी है जी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट का काम होता है। तो चलिए आप एग्जाम्पल से आप ज़्यादा समझिएगा। अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको 4 से 5 गो। ठीक है, तो बच्चा में आपको पूछा होगा, एक में चलिए देते हैं एग्जाम्पल से समझिए यहाँ पर। अब बच्चा में पूछा होगा 2 + 2 और भागा 2 कितना होता है, यही पूछा होगा सबसे ज़्यादा है। पहला में ये हो गया, दूसरा में चलिए लिखते हैं। दूसरे में लिखिएगा 2 + 2, इस पे दे देते बेनिकुलम बार। ये देखिए आप अपना ही पढ़े होंगे तो पता नहीं चलता रहता कि कौची दे दिया है, ऊपर में कौची ऐसी लकीर तो नहीं कलमा से खींचा गया, आपको ऐसा लगता रहता था। ठीक है, लेकिन आप पढ़ लिए तो आप समझ जाइए। अब बड़ा से कितना बड़ा क्वेश्चन रहे, जैसे हम बोले थे वैसे कीजिएगा। पहले बेनिकुलम रहेगा तो अगर बेनिकुलम रहेगा तो पहले बेनिकुलम करिएगा। ठीक है, अब कोष्टक रहेगा तो पहले बेनिकुलम करके उसके बाद कोष्टक के कीजिएगा। कोष्टक में पहले कौन कोष्टक, पहले छोटी मंझली फिर बड़ी। ठीक है, और अगर वो दोनों नहीं रहे, वो का डायरेक्ट रहे, तो हम का के काम करते हैं। यानी कहने का मतलब जो पहले रहेगा ऊपर में दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन में जैसे इसमें देखिए पहले बड़ा ई दिया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले इसका काम करेंगे। देखिए भागा से पहले, यानी अभी देखते हैं, समझिएगा आप उससे। देखिए तो अब इसमें सबसे पहले क्या बताएं, का की क्रिया पहले भाग है, तो इसमें देखिए का है नहीं ना है, इसमें का ना है, लेकिन इससे पहले जो है का भी ना है और कोष्टक भी ना है। तो कोष्टक से भी पहले किसका प्रयोग करते हैं, यानी किसका काम करते हैं, तो बेनिकुलम बार है। अब बेनिकुलम बार के बाद किसका प्रयोग करते हैं, कोष्टक का। अब कोष्टक इसमें है नहीं है, तो उसके नीचे देखिए कौन है, तो भागा का है, यानी भागा का है। उसके बाद गुना करते हैं ना, देखिए ना, ये वाला है, ये वाला मौजूद नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, पहले इसका काम करेंगे। उसके बाद क्या है, ई नहीं है, का भी नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। डी से डिवाइड यानी भागा वाला है, तो इसका काम अभी करेंगे। यानी जो रहेगा, लेकिन ऊपर से हम क्या आते हैं, नीचे की ओर आते हैं। ठीक है, बाकी आप समझ गए होंगे इस वन बात को। चलिए एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा ही बेहतर रहेगा समझाना, बोलना उतना आसान, बोलना से कोई फ़ायदा नहीं। 7 गुने 5 - 3 लिख देते हैं, इतना बराबर भाग। ठीक है, इसी को हम ऐसे लिख देते हैं 7 गुने 5 -3, ई दोनों पर क्या दे देते हैं, बेनिकुलम बार दे देते हैं, इतना बराबर भाग। देखिए कितना फ़र्क हो जाएगा ई दोनों के मान में। ठीक है, तो इसमें 5वां लिख लीजिएगा, जगह तो नहीं है। चलिए यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट है 13 प्लस, इसमें छोटी ब्रैकेट ना है तो हम हम बार बार बोल रहे हैं, जो है उसका काम करेंगे लेकिन सीरीज से करेंगे। ठीक है, और जो नहीं रहेगा उसको छोड़ देंगे, लेकिन ऊपर से हम नीचे की ओर आते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऊपर से कहाँ से नीचे की ओर आते हैं। इसमें मंझली छोटी भी पहले ना है, या छोटी रहता तो पहले छोटी करते हैं, फिर मंझली के करते हैं, फिर बड़ी की काते करने। ठीक है, जिसे मान लेते हैं आपको ऐसे कर देते हैं, ऐसे कुछ देरी के लिए आपको समझा रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ऐसे रहता। ठीक है, ई मंझली है,
ऐसे रहता है इतना बराबर भाग। तो पहले किसका करते, इसका करते, लेकिन इससे पहले भी बेनी कूलम बार का मतलब 2 + 2 रहता ऐसे करके। तो हम पहले किसका करते, पहले इसका करते, फिर छोटकी के करते, फिर मंझली के करते, फिर बड़की के करते, ऐसे करते। ठीक है, देखिए बेनी कूलम है, मान लेते हैं यहाँ गुना कुछ नहीं तो गुना रहता है, यहाँ तो गुना दे भी दिए। तो इसमें पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसका बेनी कूलम बार का, फिर अगर छोटी ब्रैकेट है छोटी ब्रैकेट के करेंगे, फिर मंझली ब्रैकेट करेंगे, फिर बड़ी ब्रैकेट करेंगे, हल हो जाएगा इतना। तो प्लस है यहाँ पर गुना है। अब जोड़ घटा गुना में पहले क्या करते हैं तो का मतलब क्या होता है, गुना यानी मल्टीपल, यानी पहले का करेंगे, फिर का के करेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे गुना करके। ठीक है, तो आपको इतना समझ सकते हैं, इतना मतलब आप बच्चा नहीं है, कंपटीशन का लड़का। ठीक है, तो 13 + 3 बड़ी ब्रैकेट बंद भागा 4 लिखिए, भागा कितना 4। चलिए अब इतना हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन कैसे और एडजस्ट कर सकते हैं, चलिए छठा एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पर, आप समझ जाइएगा। छठा लिख लीजिए यहाँ पर, 8 भागा दे देते हैं, 8 भागा 3 + 1, ये दोनों पर एक रिंग दे देते हैं। ठीक है, इतना बराबर भाग। तो चलिए इतना क्वेश्चन है आपके सामने में है। ठीक है, चलिए हम हल करते हैं बारी बारी से। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो आप पढ़े होंगे बच्चा में का की क्रिया, पहले भाग तब गुना, इसमें बेनिकुलम भी बारना है, अब ब्रैकेट भी ना है, उसके बाद कोची आता है तो भागा का आता है। ठीक है, और उसके बाद का के बाद क्या होता है, का की क्रिया पहले भाग, यानी पहले का थोड़ी ना आता है, पहले भाग ना, देखिए ना का है, देखिए का एक अलग चीज़ होता है, ये ध्यान में रखिए। का ओफ का मतलब का होता है, का एक अलग चीज़ है। अब मल्टीपल देखिए, गुना का चिन्ह है वो अलग चीज़ है। ठीक है, ये दोनों में ई का मतलब ये गुना ही होता है, लेकिन यहाँ भी मल्टीपल का मतलब गुना होता है, लेकिन ई जो होता है का हिंदी में लिखल रहेगा, तो पहले का गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये वही तो बोल रहे का के क्रिया पहले भाग, उसके बाद गुना तब जोड़ घटा। तो का के मतलब भी गुने होता है। ठीक है, का चिन्ह भी गुने होता है, लेकिन पहले का कर, अगर का उसमें रहेगा क्वेश्चन में लिखा हुआ, हिंदी में का लिखा रहेगा, तो हम का के काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद भागा के, तो हाँ सही बोल रहे थे। ठीक है, तो हम किसके काम करेंगे, उसके बाद देखिए पहले बेनिकुलम बार ना है, उसके बाद क्या करते हैं ब्रैकेट भी इसमें ना है, ब्रैकेट भी ना है, उसके बाद क्या है का भी ना है, उसके बाद का के नीचे कौन आता है भागा। ये देखिए भागा है इसमें, तो पहले भागा काम कीजिए, तब गुना तब जोड़ घटा होता है, तो पहले भागा दीजिए। तो 2 से 2 में भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 1, 2 से भागा दीजिएगा 2 में तो 1 के ना आएगा जी। ठीक है, और देखिए 2 + 1 जोड़िए, 2 + 1 कितना होगा 3, इसका आंसर है। ठीक है, ना तो अलगे भागा दे दीजिए, 2 में 2 से भागा दीजिएगा तो देखिए कितना आएगा, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ज़्यादा ना हो जाएगा, 2 एकम 2, कट गया, या तो शेष 0 लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आया 1 आया। तो देखिए यहाँ पर प्लस है तो 2 ही रहेगा, अब प्लस इधर इतना का काम किए तो कितना आया 1 आया। तो 2 में से 1 जोड़, ये इतना का काम किए तो 1 आया, तो 2 में 1 जोड़िएगा ना, तो इसका आंसर कितना होगा 3 होगा। ये 3 लिखा हुआ है, इसे आंसर देते हैं। ठीक है, इतना तक में कोई दिक्कत ना होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें अभी हम बताए थे कि इसमें देखिए पहले क्या करते हैं, इकौचिया आ गया, देखिए ना नज़र में बेनिकुलम बार आ गया, तो सबसे पहले हम किसका काम करते हैं, बेनिकुलम बार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बेनिकुलम है, उसके बाद बेनिकुलम करके उसके बाद देखेंगे ब्रैकेट इसमें ना है, तो ब्रैकेट ना, तो ब्रैकेट के नीचे क्या करते हैं, ब्रैकेट के नीचे देखिए ना, उसके बाद का के काम करते हैं। ब्रैकेट के नीचे क्या करते हैं, का देखिए ब्रैकेट के नीचे का काम करते हैं। अब ब्रैकेट में भी पहले कौन ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मंझली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, तो रहेगा जो उसको कीजिए, अगर छोटी नहीं रहा तो मंझली करेंगे। ठीक है, लेकिन नियम जो है वही होता है, पहले छोटी, तो अब रहबे नहीं करेगा तो उसको कीजिएगा ना मंझली का, मंझलियों नहीं रहेगा तो बड़ी का करिएगा कि नहीं है? हाँ, रहता मौजूद तो पहले छोटी के करते हैं। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, पहले किसका काम करेंगे, पहले भागा नहीं देंगे, हैं पहले भागा नहीं देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहले बेनिकुलम बार का प्रयोग करेंगे। देखिए ये कौन सी है, इसको बोलते हैं बेनिकुलम बार, यानी ठीक है। वहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम गलती बोल दिए, रेकरिंग और आवर्त जो होता है, कहने का मतलब रेकरिंग का हिंदी आवर्त होता है, इसका भी हिंदी है जो होता है बेनिकुलम के ही भी हिंदी होता है, लेकिन ये वाला जो होता है वो बेनिकुलम होता है, मतलब कि ऐसे चलिए दोनों तो ऐसी हिंदी जब एक ही हो रहा है तो इंग्लिशिया में क्या फ़र्क रहेगा। ठीक है,
पेनिकुलम वो भी तो बोल सकते हैं इसको, छोटा रहे 2 संख्या पर है या 3 किलोमीटर, उससे कोई दिक्कत ना है। ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो इसका पहले काम करेंगे तो 4 भागा कितना 2, 2 से भागा दीजिए ना, 2 से भागा किस में देंगे। देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा कि 4 से भागा 2 में दे कि 4 से भागा किस में दे 2 में दे कि 2 से भागा 4 में दे। तो समझिएगा, देखिए भागा का चिन्ह किसके आगे है 4, ऐसे भी देखिए ना 4 कुछ नहीं, इसके क्या आगे है प्लस, यानी इसके आगे क्या है प्लस है। तो 4 भागा 2, यानी भागा 2 बोल रहे हैं, यानी भागा के में कौन है 2 है, तो किस में किस यानी भागा में कौन है 2, तो 2 से ना भागा दीजिएगा, जिसमें भागा लगा हुआ है उससे ना भागा दीजिएगा। ठीक है, तो जिसमें भागा देखिए 2 में भागा लगा हुआ है तो 2 से भागा दीजिए इसमें। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन लगता होगा। ठीक है, कि भागा किस में दे कि 4 से इसमें दे किस में, तो भागा किसके आगे 2 के आगे है, देखिए ना इसके आगे भागा लगा हुआ है, यानी 2 से भागा देना इसमें। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए, इसमें तो कुछ नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, पहले घटा हुआ गुना में सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए ना का की क्रिया पहले भाग तब गुना तब जोड़ घटा, तो पहले गुना का काम कीजिए। 7 5 35 डायरेक्ट करते हैं, 35 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 35 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 32 आएगा ना जी, 32 इसका आंसर। ठीक है, चलिए अभी दोनों में किसका काम करेंगे, तो देखिए बेनिकुलम आ गया। ठीक है, 3 आप पहले की गुना का काम कर देंगे। ठीक है, तो इसका पहले काम करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 है, तो इसका हो जाएगा आंसर 14, 2 आएगा ना, अब उसके बाद गुना कीजिएगा तो कितना होगा 14 आंसर। चलिए अब इसमें देखिए पहले किसका काम करेंगे, ब्रैकेट का करेंगे, उसके बाद भागा करेंगे। पहले ब्रैकेट आ गया तो ब्रैकेट का करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 13 3 16, 16 में भागा दीजिएगा 4 से, 4 6 16। देखिए भागा किसके आगे लगा हुआ है 4 के आगे लगा हुआ है, यानी 4 से आपको भागा देना होगा 16 में। ठीक है, इसके आगे नहीं लगा हुआ है कि इसमें भागा लगा हुआ है। ठीक है, इसके आगे भागा लगा हुआ है, यानी भागा में कौन है, भागा किस देखिए भागा किसके आगे लगा हुआ है 4 के आगे, यानी 4 से भागा देना है इसमें। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 4 आंसर, बाकी ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप समझिए इसमें किसका काम करेंगे पहले, फिर बेनिकुलम बार का प्रयोग है, तो बेनिकुलम का पहले 8 भागा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 4, भागा का चिन्ह है तो भागा का, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, ये देखिए 4 दूनी 8, इसका आंसर 2 आएगा। बार बार बता रहे हैं किसके आगे भागा लगा हुआ है 4 के आगे भागा लगा हुआ है, यानी 4 से भागा देना है आपको 8 में। ठीक है, 4 से भागा किस में देना है, यानी 4 से भागा देना है किस में, इसमें 8 में। देखिए ना भागा 4 के आगे लगा हुआ है, यानी 4 से भागा देना, भागा का चिन्ह किसके आगे है 4 के आगे, तो 4 से भागा देना 8 में। तो देखिए 4 दूनी 8, काट दीजिए, यस यस 0 लिखिए, देखिए कितना आया 2 आया कि नहीं। ठीक है, तो चलिए एक ख़त्म हो गया। ठीक है, लेकिन इससे पहले देखिए अब जब बता रहे हैं तो कुछ बताते हैं आपको, आप लिखे ना जी, ऐसे तो लिख लिए होंगे। ठीक है, चलिए कुछ आप नॉलेज के लिए बात बताते हैं थोड़ा सा, जिससे मैं मान लीजिए कि प्लस 26 है -2 है, इसको घटाएंगे तो क्या बोलिएगा, तो देखिए जिसका चिन्ह बड़ा रहता है उसी का साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 26 कौची है प्लस में, कुछ नहीं भी रहेगा तो समझ जाइए इसके आगे क्या रहता है प्लस रहता है। ठीक है, अगर ना भी लिखे तो, क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता है, प्लस दिखता नहीं, वहाँ पर प्लस होता है, मानते हैं ऐसा। ठीक है, मानते हैं कि होता ही है। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस होता है। ठीक है, तो देखिए 26 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा 24 आएगा, हाँ, तो इसके आगे प्लस था तो ये भी कौची आया प्लस में आया, देखिए ना ये भी प्लस में आया, लेकिन यही 26 हम +2 कर देते हैं, चलिए माइनस से 2 रहते। तो देखिए एक चीज़ समझिए, माइनस माइनस का चिन्ह जुट जाता है, माइनस माइनस का चिन्ह जुट जाता है, लेकिन चिन्ह क्या कराता है माइनस कराता है। कहने का मतलब माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस माइनस क्या होता है जुड़ता है, लेकिन चिन्ह क्या रहता है माइनस का रहता है, यानी माइनस माइनस जो है संख्या जुट जाता है। माइनस माइनस जो है, माइनस माइनस जब दोनों में रहे तो माइनस माइनस वाला संख्या क्या होता है जुट जाता है, लेकिन चिन्ह क्या रहता है माइनस का रहता है। तो देखिए माइनस माइनस वाला ये -26 से -2 है, तो -26 से -2 जोड़ दीजिए दोनों को हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं, यानी कहने का मतलब माइनस माइनस का चिन्ह जुड़ता है, लेकिन चिन्ह माइनस माइनस वाला संख्या जुड़ता है, लेकिन चिन्ह क्या रहता है माइनस वाला, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है,
तो ये जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, लेकिन ये कौची है माइनस में है, माइनस में है, दोनों है तो माइनस में रहेगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, माइनस 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 होता है। ठीक है, लेकिन माइनस वाला संख्या जुटता है। ठीक है, इतना तक में दिमाग इस वन काम करना चाहिए। जैसे हम आपको -5 और -3 लेते हैं तो बताइए, माइनस माइनस जुट जाता है लेकिन चिन्ह क्या रहता है, पहले माइनस का रहता है, तो माइनस लिख लीजिए। माइनस माइनस जुट जाता है लेकिन चिन्ह क्या रहता है, माइनस। ना तो ऐसे भी देख लीजिए, माइनस माइनस क्या होता है, जुट जाता है, यानी जुटता कुछ है, संख्या जुटता है। ठीक है, माइनस माइनस जुट जाता है तो 5 और 3 8, संख्या माइनस माइनस जुट गया लेकिन चिन्ह कौची रहता है, माइनस से का, तो माइनस दे दीजिए। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो चलिए यहाँ पर देखिए -26 लेते हैं, +2 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिसका साइन बड़ा होता है उसी का चिन्ह लेते थे। ये दोनों में किसका बड़ा साइन है, यानी चिन्ह किसका है, जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का वैल्यू। जिसे इसमें देखिए किसका चिन्ह बड़ा था, प्लस का चिन्ह, यानी चिन्ह संख्या की कौन बड़ा था, तो इसका 26 बड़ा था, तो 26 वाला चिन्ह लिखा है। देखिए ना प्लस में आया कि ना आया, यानी कुछ नहीं तो यहाँ पर प्लस रहता है, हम प्लस मन है तो लिखिए, मन है तो नहीं लिखिए। ठीक है, तो अभी दोनों में किसका चिन्ह बड़ा है, तो माइनस वाला चिन्ह बड़ा है ना, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर -26 है +2 है, तो -26 में, यानी कहने का मतलब है बड़ा 2 में से 26 घटाइएगा, 2 में से कौची कीजिएगा, 26 को घटाइएगा तो कौची में आएगा, माइनस में आएगा। 2 में से 26 घटाइएगा तो माइनस कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, माइनस क्यों 24 आया, तो देखिए ये दोनों में बड़ा किसका, यानी कहने का मतलब है माइनस और प्लस है, तो ये दोनों में बड़ा कौन किसका अंक है, तो 26 वाला अंक है, तो उसी का चिन्ह रहेगा, जिस संख्या का अंक बड़ा हो उसी का साइन रहता है। ठीक है, तो इस संख्या का अंक जो इस अंक, कहने का मतलब 26 जो संख्या है इसका कौची है, अंक क्या है, बड़ा है। जिस संख्या का अंक बड़ा हो, ठीक है, उसी का साइन होता है। ये देखिए ना एक संख्या है, इसका अंक छोटा है, इसका बड़ा है, उतना तक में कोई दिक्कत ना होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं -30 और +5 है, -30 +5, तो हम आपको बताइएगा ये दोनों में किसका साइन बड़ा है, किसका साइन, तो देखिए 30 वाला साइन क्या है, बड़ा है, यानी कहने का मतलब ये दोनों में, अब सिंपल से बात है, ऐसे समझिए, आप वैसे नहीं समझ रहे हैं। ये दोनों में कौन संख्या बड़ा है, तो 30 बड़ा है, और 30 कौची है माइनस में, और 5 क्या है प्लस में, तब सबसे बड़ा संख्या कौन है, 30 है, आई जबकि कौची है माइनस में, तो माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा, जिसका संख्या बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह यहाँ उतरता है। ठीक है, अब देखिए 5 में से घटाइए 30, 5 में से 30 घटाइएगा तो कुछ आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, 5 में से 30 घटाइएगा तो कुछ आएगा, -25। ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी देखिए ना ये दोनों में बड़ा की कौन है, 5 की 30, तो 30, तो 30, 5 में से 30 घटाइएगा तो 25 आएगा। आपको किसका साइन रहेगा ये दोनों में, तो जो संख्या बड़ा है, तो संख्या कौन बड़ा है, 30 है बड़ा, तो 30 वाला का साइन, 30 वाला का, यानी कहने का मतलब सिंबल चिन्ह आया। ठीक है, चिन्ह किसका चिन्ह आएगा, तो ये बाकी आप इसमें समझ सकते हैं, बच्चा नहीं। ठीक है, चलिए अब टाइप 2 को हेडिंग में लगाइए, टाइप 2, अब लिखिए टाइप 2। ठीक है, चलिए टाइप 2 लिखिए। टाइप 2 में हम कुछ बातें बताते हैं, फिर उसको ध्यान और गौर से सुनिएगा। ठीक है, जैसे 7 है, एग्जाम्पल समझिए पहले, 7.32 लिखा हुआ है, एगो लिखा हुआ है -8 दशमलव इतना लिखा हुआ है। ठीक है, एगो लिखा हुआ है 7 पर रेकरिंग, 7 पे ऐसे रेकरिंग रहे या तो बूंदा रहे। ठीक है, आप समझ जाइएगा कि रेकरिंग है, बूंदा का मतलब। चलिए हम यही वाला चिन्ह का प्रयोग करते हैं ज़्यादा, अगर रहेगा क्वेश्चन में मिलेगा तो कोई दिक्कत ना कर लीजिएगा। 3 4 यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पर बात को। सबसे पहले आप समझिए कुछ नहीं तो इसके आगे क्या रहता है, प्लस रहता है। अब इसको हम जो है हम तोड़ना चाहते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
हम जो है 32 क्या लिखा हुआ है 32.32 लिखा हुआ, हम इसको जो है कहने का मतलब हम बलक करके लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे। तो देखिए एक प्लस में है तो प्लस में बटेगा, माइनस में रहेगा तो माइनस में बटेगा, ठीक है। ये इतना बात को आप ध्यान में रखिएगा। प्लस में है कुछ नहीं तो इसके आगे क्या है प्लस, तो प्लस में ई वाला भी बटेगा। तो देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 7 + 3.2 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये पहले तो बताइए। देखिए ना जी, ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 7 दशमलव यही ना आ जाएगा, 3.2 ना आ जाएगा है, यही ना आएगा जी। जैसे 7 यहाँ पर देखिए 0.32 को जोड़िएगा ना, तो 0.32 को जोड़िएगा तो 0.32 को जोड़िएगा, तो अब दशमलव दे के 2 जीरो दे सकते हैं, कारण दशमलव के बाद तो कोई संख्या का वैल्यू ही नहीं रहता। तो चलिए ये जोड़ दीजिए 2, ये कितना हो जाएगा 3, दशमलव है 2 अंक के बाद, तो हम भी 2 अंक के बाद देखिए ना 2 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है। ई वाला ना देखिए, ये देखिए कारण दशमलव के बाद शून्य के वैल्यू नहीं रहता है, तो इसका मानना रहे। तो देखिए 2 अंक के बाद है तो हम भी 2 अंक के बाद ऐसा देखिए वही चीज़ आया कि ना आया, पहले बताइए। दशमलव के इसलिए देते ना कि जो है 7 दशमलव में ना है और दशमलव में था, तो हम भी दशमलव दे के 2 संख्या दे सकते हैं कि नहीं। अगर मान लेते 333 रहता ऐसे, ठीक है 333 रहता तो हम भी 3 जीरो दे देते, ठीक है। दशमलव है तो हम भी 3 अंक के बाद दशमलव था, तो देखिए ना इसमें 3 यानी दशमलव के बाद आप कोई भी जीरो दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ पाओ। चलिए अब घटाना रहता बात के मतलब, तो इससे एक पैसा ले लेते थे 10 हो जाता है, इससे एक पैसा लेते थे 10 हो जाता, इससे एक पैसा लेते 10 हो जाता, 10 में से 3 जाता, ऐसे करके घटाते, ठीक है। 10 में से 3 जाता कि नहीं तो 6 हो जाता, यहाँ पर कितना बच गया 9 में से 3 जाता, ठीक है। सॉरी 10 में से यहाँ पर 10 ना हुआ जी, 10 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 6 और 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर 7 ना होगा, 7 होगा। यहाँ पर कितना बचा 9 में से 3 जाएगा तो 6, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर भी 9 बचा, 9 में से 3 जाएगा 6, और यहाँ पर कितना बचा 6 और 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यही आंसर यही होता कि ना होता है, ठीक है। तो घटाना रहता तब, तो आप देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, पहले बताइए। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, चलिए ये प्लस में था तो देखिए इसके आगे प्लस में था तो पूछिए प्लस में टूटा, देखिए ना इसके आगे कुछ नहीं तो पूछिए प्लस में टूटा कि नहीं, देखा टूटा। यानी कहने का मतलब आपका मन है तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर प्लस लिख देता, नहीं भी लिखते तो समझिए जब प्लस में रहेगा तो प्लस में टूटेगा। देखिए प्लस में टूटा कि नहीं, 7 + 7, इसके देखिए बार बार बोलते हैं कि प्लस दिखाई नहीं देता है, लिखते नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं तो इसके आगे प्लस ही रहता है, प्लस देखिए 3 + 0.32 ऐसा तोड़ सकते हैं कि नहीं। जब देखिए प्लस में है तो प्लस में बिगड़ा है, यानी प्लस में टूटा, देखिए ना एगो ई पार्ट अलग हो गया है। तो जब प्लस में है तो मन है तो इसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब प्लस में था तो प्लस में बिगड़ के, या माइनस में है तो क्या करेंगे आप माइनस ऐसे लिख दीजिएगा, माइनस दशमलव इतना, तो ये गलत ना हो गया जी, ये गलत हो गया। आप इतना तो लिख लेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर माइनस नहीं दिए, इसमें माइनस दे दिए, माइनस इतना दे दिए, तो ये गलत ना हो गया। आप ये तो घट के आ जाएगा, ये वाला थोड़ी ना आएगा। आप 8 में से तो यहाँ माइनस है तो घटाइएगा, माइनस कितना है दशमलव इतना, तो देखिए दशमलव इतना है तो इसको घटाइए, तो इसको 2 अंक है तो हम भी 2 दशमलव में है तो 2 अंक दे देंगे। 8 में से नहीं, 8 में नहीं घटाएंगे, कारण 8 को एक कहने का मतलब एक संख्या पर है, जबकि दशमलव में तो हम भी दशमलव देकर 2 जीरो। अब देखिए इसको घटाइएगा तो इसका मान गड़बड़ हो जाएगा ना। देखिए 10 में इस एक पे चलेगा, ये 10, 10 में से ये पे चलेगा, ये 10, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा है 6 4 10, यहाँ पर से 9 में से 6 जाएगा 3, और दशमलव 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव देना पड़ेगा। यहाँ दशमलव है, देखिए ना दशमलव है, यानी ये दशमलव 8 में ना घटा रहे हैं, 8 में इतना घटा रहे हैं, यहाँ कितना बच गया 7 है। तो देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, हम भी 2, ये तो इसका मान गड़बड़ा ना गया जी। देखिए माइनस किए तो ये गड़बड़ा गया, कितना आ गया है, तो यहाँ पर समझिए ये तो गड़बड़ा गया, तो माइनस ई वाला भी लिखेंगे, -8 लिखेंगे। देखिए प्लस में था तो प्लस में ब्रेक किए, यानी प्लस में तोड़े, देखिए ना प्लस में तोड़े, कुछ नहीं तो इसके आगे क्या है प्लस, मन है तो यहाँ पर प्लस लिखिए, चलिए लिख देते हैं, ठीक है। यानी प्लस में यहाँ था तो प्लस में ये टूटा, ये माइनस में तो माइनस में ना तोड़ेंगे जी, तो -8 अब -0.64 आएगा। देखिए आप पढ़े होंगे, अभी हम जस्ट बताएं कि माइनस माइनस जो होता है, देखिए ना माइनस माइनस जुटेगा तो ना चिन्ह माइनस से रहेगा, माइनस माइनस क्या होगा जुट जाएगा, यानी माइनस माइनस जुटेगा, चिन्ह को ची करेगा तो माइनस करेगा, तो माइनस माइनस जोड़ दीजिए, चिन्ह को ची माइनस माइनस जोड़िएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो 8 दशमलव क्या आ जाएगा
यही चीज़ आ जाएगा कि नहीं। अब बोले थे माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह कोची के रहता है, माइनस के रहता है, तो -3। ठीक है, देखिए वही चीज़ आ गया कि ना आ गया। तो फर्क नहीं पड़े तो हम वैसा लिख सकते, जब फर्क नहीं पड़े तब वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम जस्ट बताए थे, इसीलिए हम बताए थे। जैसे -3 और -3 ले लेते हैं, तो अभी हम बोले कि माइनस माइनस का अंक जो होता है जुट जाता है, तो 3 और 3 जोड़िए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 3 6, लेकिन चिन्ह माइनस माइनस जुट जाता है, लेकिन चिन्ह कौची रहता है, माइनस का। ठीक है, ये बात ही समझ आधा आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए वही चीज़ आ गया कि ना आ गया। तो एक चीज़ हम आपको बताते हैं, चलिए यहाँ पर एक रिंग हम दिए थे ना, चलिए इससे पहले हम कोई बात बताते हैं आपको। अभी तक तो देख रहे थे कि प्लस में रहता है तो प्लस में बंटवारा होता है, माइनस में रहता है तो क्या होता है, दोनों माइनस में यानी प्लस में रहता है तो देखिए दशमलव इतना था तो इतना में दोनों में बंटवारा प्लस में हुआ, माइनस में तो दोनों माइनस में बंटवारा हुआ। लेकिन आप ऐसा कोई नियम जानते हैं, चलिए इसको रेकरिंग हम मिटा देते हैं, अभी पहले समझिए 7.34 हम ये लिखा हुआ। ठीक है, तो ये अभी समझिए, आप ऐसा कोई हमको मन है कि एगो प्लस में लिखना और एगो माइनस, आप वैसा कोई नियम जानते हैं कि जो मान लीजिए ये संख्या 7.34 लिखा हुआ है, तो आप ऐसा कोई नियम जानते हैं जो कि हम एगो प्लस में लिखना चाहते हैं, एगो माइनस में लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो वो नियम क्या है, आप उसी संख्या पर रेकरिंग दे दीजिए। ठीक है, चलिए रेकरिंग दे दिए, तो रेकरिंग दे दिए ना, तो हम प्लस में एगो से प्लस में आएगा, एगो माइनस में, तो रेकरिंग का मतलब क्या होता है, देखिए तो 7 पर रेकरिंग है तो 7 माइनस में लिखिए। फिर से समझिए, फिर से हम बताते हैं, चलिए इस ई वाला इसी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए 7 पर रेकरिंग दे दिए। इससे पहले हमको बात को समझाइए, 8.3 कुछ भी लिखिए ना, चलिए यही लिख लेते हैं। ठीक है, हम इसको जो है ना, ये कितना 8.36 है, दशमलव के बाद अंक तोड़ के बोला जाता है। हम जो है ना, आप अभी तो देख रहे थे, अभी तक देख रहे थे तो प्लस में, यहाँ कुछ नहीं, इसके आगे क्या रहता है, प्लस है। तो देख रहे थे कि जब प्लस में रहता है तो प्लस में टूटता है, माइनस में रहता है तो माइनस में टूटता है। ऐसा हम लिख सकते हैं, जब प्लस में रहता था तो प्लस में तोड़े, माइनस में था तो माइनस में तोड़े। यानी कहने का मतलब हमको सिंपल से है कि प्लस में रहता है तो प्लस में टूटता है, माइनस में रहता है तो माइनस टूटता है। ठीक है, तो हमको ज़रूरत पड़ गया, यानी कहने का मतलब आप ऐसा कोई नियम जानते हैं, हमको एगो प्लस में लिखना है और एगो माइनस में लिखना है। ठीक है, एगो क्या करना चाहते हैं हम, एगो प्लस में लिखना चाहते हैं, एगो माइनस में लिखना चाहते हैं। ठीक है, आप ऐसा कोई नियम जानते हैं, या तो पहले हम बोले ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी आप 8 दशमलव क्या लिखा हुआ, 8.36 लिखा हुआ, तो इसको जो है हम एगो माइनस में लिखना चाहते हैं, एगो प्लस में लिखना चाहते हैं। फिर से सुनिए, इसको माइनस में लिखना चाहते हैं, एगो प्लस में माइनस प्लस का मतलब आप समझ रहे होंगे बात को, तो कभी हम माइनस बोल देते हैं, कभी हम प्लस बोलते हैं, तो उससे कोई दिक्कत ना है, समझिएगा। यानी हम कहने का मतलब एक संख्या को माइनस में, कोई भी संख्या हम बोल सकते हैं ना, कि एगो के माइनस में लिख सकते हैं, एगो को प्लस में लिख सकते हैं, तो समझिएगा ये बात को। यानी कहने का मतलब इतना लिखा हुआ है संख्या, हम इसका कोई नियम बताइए ऐसा कि हम एगो को क्या लिखे, माइनस में लिखे और एगो को प्लस में लिखे। तो बस क्या है कि आप ऐसा करना चाहते हैं तो उसका नियम है कि आप उस संख्या पर एगो पे रेकरिंग दीजिए, कौन पे, दशमलव के पहले पे। ठीक है, दशमलव के पहले पर आप रेकरिंग दे दीजिए। ठीक है, दशमलव के पहले, बाद नहीं, दशमलव के पहले पर रेकरिंग दे दीजिए। यानी कोई संख्या है, इतना संख्या लिए थे, हम बोले थे ऐसा कोई नियम है जो एगो हम माइनस में लिखना चाहते हैं और एक संख्या प्लस में लिखना चाहते हैं। अभी तो देख रहे थे कि इसको जब बंटवारा करेंगे तो कुछ होगा 8, कुछ नहीं तो इसके आगे क्या रहता है, प्लस। तो कोई ज़रूरी ना है कि प्लस लिखना, आपका मन है तो लिखिए, ना है मन है तो ना लिखिए। चलिए प्लस में इसके देखिए ना, कुछ नहीं तो इसके आगे प्लस है, तो प्लस में ही बंटवारा होगा, प्लस इतना लिख सकते हैं, इसको ऐसे कि नहीं लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं। यानी हम पूछेंगे तो बोलिएगा इसको लिखना चाहते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं ना कि जो है हम एगो को माइनस में लिखना चाहते हैं और एगो को प्लस में लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो एगो को हम माइनस में लिखना चाहते हैं, एगो को प्लस में लिखना चाहते हैं, तो आप ऐसा कोई नियम जानते हैं? तो हाँ, एक नियम है कि आप दशमलव के पहले संख्या पर एक रिंग दे दीजिए, वो माइनस में हो जाएगा। बिल्कुल 2 संख्या रहा था तो 2 गो पर एक रिंग दे देते, यानी दोनों पहले दशमलव के पहले कोई भी संख्या रहता उस पर पूरा पे एक रिंग दे देते। ठीक है, मान लेते हैं 38 था तो पूरा पे 38 पे एक रिंग। ठीक है,
चलिए कोई भी एक संख्या है तो एक के ऊपर अभी देते हैं, 2 गो रहेगा तो दोनों पर, यानी हमको 38 लिखा, 38 दशमलव इतना लिखा हुआ, हम जो है इसको एगो माइनस में लिखना चाहते हैं एगो प्लस में, तो क्या नियम है, दोनों संख्या पर रेकरिंग दे दीजिए। 2 गो है तो दोनों संख्या पर बोलेंगे, एगो रहता तो, यानी कहने का मतलब है दशमलव के पहले पर रेकरिंग दे दीजिए, एगो माइनस में लिखा जाएगा एगो प्लस में लिखा जाएगा ना, तो देखिए आप समझिए। तो हम अभी बता दिए थे 8 दशमलव कितना लिखा हुआ है, 63 लिखा हुआ है, ठीक है, 63 लिखा हुआ है। इसको हम एगो माइनस में लिखना चाहते हैं एगो प्लस में, तो इसका नियम क्या है, आप संख्या दशमलव के पहले पे एक रेकरिंग दे दीजिए, दशमलव के पहले ये हुआ, दशमलव के बाद ये संख्या हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए रेकरिंग दे दिए तो ये माइनस हो गया, कितना हो गया माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, -8 ये हो गया, रेकरिंग दे दिए, रेकरिंग का मतलब माइनस हो गया यहाँ पर -8, यहाँ देखिए +0.6 जितना लिखा हुआ है ये प्लस में ही लिखाएगा, देखिए एगो माइनस में लिखा गया एगो प्लस में लिखा गया कि ना लिखा गया, ठीक है, एगो माइनस में लिखा गया एगो प्लस में लिखा गया। लेकिन ऐसा कब कर सकते हैं, जब रेकरिंग दे सकते हैं तब। तो इसमें पहले से रेकरिंग, मैंने कहने का मतलब है इस पर रेकरिंग हम दे दिए, यानी पहले से रेकरिंग रहे तो इसको क्या है, एगो माइनस, ये माइनस होता है, इसका मतलब क्या हो, रेकरिंग का मतलब आप माइनस यहाँ दे दीजिए, किसी भी संख्या पर यहाँ पर रेकरिंग है तो माइनस में हम लिखना चाह रहे हैं वैसा, ठीक है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं आप -7, और जब -7 लिखा हुआ है तो आप रेकरिंग, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, दशमलव इतना लिखा हुआ +3 4 ऐसे लिखा हुआ है, तो आप माइनस लिखा हुआ है तो साथ पे रेकरिंग दे दीजिए, कारण अभी जब रेकरिंग के माइनस लिखते हैं तो माइनस के भी तो रेकरिंग लिखते हैं, यहाँ पर प्लस है तो मन है तो दशमलव ऐसे लिख लीजिए डायरेक्ट, ठीक है, कारण ये जुटेगा तो वही चीज़ ना आएगा, ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ .3 इतना पर हो जाएगा, यही हो जाएगा, देखिए यहाँ पर प्लस होगा, पहले आप प्लस में बंटवारा किए, यहाँ पर यही लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमको जब लिखने का रहा कि एगो माइनस में लिखना है और एगो का क्या लिखना है, प्लस में लिखना है, तो देखिए ना प्लस में देखिए एगो के ना लिखिए, दशमलव के बाद एगो के कुछ ये नहीं कि 2 अंक, ये अंक के बात नहीं कर रहे हैं, ये 2 पार्ट में बिगड़ा दिए कि ना बिगड़ा दिए, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आप आएंगे, ठीक है। तो बाकी आप समझ सकते हैं कि माइनस में रहेगा तो माइनस में बेगराएंगे, प्लस में रहेगा तो प्लस में बेगर होगा, रेकरिंग रहेगा तो हम एगो को प्लस एगो माइनस में लिखना चाहते हैं, यानी रेकरिंग रहेगा तो उसके लिए क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, ठीक है, सिंपल से बात है, रेकरिंग रहेगा तो उसके लिए हम माइनस लिखते हैं, माइनस में टूटता है, माइनस प्लस में टूटता है, एगो माइनस एगो प्लस में टूटता है, ठीक है। तो अब इससे पहले तो कोई बात नहीं बताना है। चलिए यही चीज़वा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिससे 7 पर यहाँ पर पॉइंट रेकरिंग है, ये रेकरिंग का चिन्ह और दशमलव इतना लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो वही चीज़वा लिख सकते हैं, रेकरिंग है तो -7 लिखेंगे, ठीक है, रेकरिंग है तो क्या लिखेंगे माइनस, रेकरिंग के लिए -7 हो, और इसको एगो क्योंची में लिखाएगा, प्लस में लिखाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, दशमलव, इसको ऐसे लिखिए .34, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही चीज़ बकुआ हम बार बार बता रहे हैं, इसका मतलब भी रेकरिंग होता है, ठीक है। तो चलिए एक दो गो हम ताल्लुक बताते हैं डायरेक्ट, आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। चलिए हम 13.6 इतना को तोड़ेंगे तो कोची में टूटेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 13 प्लस इतना ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस में रहेगा तो प्लस में टूटेगा, चलिए माइनस लिख लेते हैं, 13 -13 चलिए हम लिख लेते हैं 65, कुछ भी रहे, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, जब माइनस में तो माइनस में बेगर होगा, देखिए ना ये प्लस में था तो इसके आगे कुछ नहीं थी, क्या है प्लस, तो देखिए प्लस में बेगर हुआ कि ना, ये भी प्लस में बेगर हुआ, ये भी प्लस में बेगर हुआ कि ना हुआ, ठीक है, देखिए ये भी प्लस में बेगर हुआ कि ना, ये भी प्लस में बेगर हुआ, अब माइनस है तो माइनस में बेगर होगा 13, ठीक है, 13
माइनस कितना 0.65 है, 0.65 देंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल कुछ ले रहे हैं, अभी आओ। जैसे मान लेते हैं कि चलिए एक वो चलिए 13 लेते हैं। इतना पर क्या है, रेकरिंग है, दशमलव है, चलिए 34 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -13 आई कौची होगा प्लस। अभी हम बताए ना कि एगो माइनस में रेकरिंग का मतलब एगो माइनस एगो प्लस में तोड़ेंगे, टूटता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 34, दशमलव में है तो दशमलव देंगे। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कि ना, इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, बताइए। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं हम, बाकी आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्या आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए समझिए, आप क्वेश्चन से समझिए, आप ज़्यादा समझिएगा। जैसे क्वेश्चन इसका रहेगा ना, ऐसे रहेगा 6, चलिए यहाँ से लिखते हैं 6 पे रेकरिंग, 6 पे कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही संख्या पर रेकरिंग रहेगा। यहाँ पर 13 14 देते हैं आगे, 58 और प्लस 8 पे रेकरिंग, 8 पे रेकरिंग, 94 लिखा हुआ है, 94 दशमलव यहाँ है, 8 पे रेकरिंग। ठीक है, प्लस 12 पे रेकरिंग, कोई संख्या पर भी रेकरिंग रख सकता है, 15 100 कुछ पर भी रह सकता है, कितना बराबर भाग। तो चलिए इसको हम हल करना बताते हैं जल्दी से फटाफट। इसका शॉर्ट मेथड भी बताएंगे, लॉन्ग मेथड भी बताएंगे। तो अभी आप जानें कि जब किसी संख्या पर रेकरिंग रहता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। तो चलिए -6 लिखाएगा कि ना, एगो माइनस में लिखाएगा, एक कौची लिखाएगा, प्लस में लिखाएगा कि ना, प्लस कितना इतना लिखाएगा कि ना, इसको पहले देखिए 58 लिखाएगा कि ना। हम लॉन्ग में नहीं बनाएंगे, ऐसा इसको लिखेंगे कि ना, इतना प्लस है। तो हम अब देखिए समझिएगा कि प्लस लिखा हुआ आई रेकरिंग का मतलब क्या होगा, देखिए प्लस लिखा हुआ आई रेकरिंग का मतलब क्या होगा, माइनस होगा, -8 ना होगा, 8 पे रेकरिंग है तो -8 होगा। ये -8 कौची वाला है, रेकरिंगवा वाला है। ठीक है, और दशमलव कितना है, यहाँ इसको क्या लिखेंगे, एगो प्लस में लिखाएगा। ठीक है, 94 लिखाएगा कि ना, दशमलव है तो दशमलव हम देंगे, यानी एगो माइनस में लिखा है एगो प्लस में लिखा है कि ना। आप देखिए समझिए, यहाँ पर माइनस गुना, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या रहता है, गुना का चिन्ह रहता है। ठीक है, इससे पहले जो हम बताए थे नंबर अथिया में सिस्टम में, तो वहाँ पर अब बोले थे यहाँ पर कि माइनस तो थोड़ा सा वहाँ पर मिस हो गया था। ठीक है, गुना ही होता है, हम बताए थे पहले में गुना ही होता है, लेकिन वहाँ पर ब्रैकेट ना दिए थे तो लग रहा था कन्फ्यूजन में। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस माइनस गुना होगा तो क्या होगा, देखिए ना, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या रहता है, गुना रहता है। ठीक है, तो प्लस गुने माइनस कीजिएगा तो माइनस होगा कितना 8, यहाँ पर कुछ है प्लस, ये तो ऐसे रह जाएगा ना। ठीक है, कारण इसमें खाली गुना ना जाएगा, ये तो अलग पार्ट हो गया ना इसका। ठीक है, इतना ऐसे लिखाएगा, तो हम डायरेक्ट यही चीज़ को लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ सकते हैं प्लस, यहाँ पर 8 पर रेकरिंग है तो यानी -8, तो प्लस और गुना माइनस कीजिएगा तो प्लस और गुना माइनस कीजिएगा तो कुछ होगा माइनस कितना 8, डायरेक्ट हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये तो 9 दशमलव इतना होगा, इसको भी तो आप समझ सकते हैं कि -12 होगा, प्लस ही वाला तो प्लस गुना माइनस कीजिएगा तो माइनस होगा, -12 लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, प्लस कितना 0.67, इतना में कोई दिक्कत ना होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए हम बताए थे दशमलव के पहले ही से बना संख्या, तो माइनस वाला जो देखिए दशमलव के पहले वाला है तो पहले दशमलव के पहले वाला जोड़ लीजिए, यानी कहने का मतलब यहाँ पर माइनस 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 देखिए -12 -8 माइनस जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह कौची का रहता है, माइनस का भी बताएं। तो 12 8 20 -20 और फिर माइनस,
-20 और -6, 26 -20 लिखा है कि ना, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए दशमलव के बाद तीनों को लेकर जोड़िएगा ना, 67 चलिए जोड़ दें, तो मन है तो यहाँ पर दशमलव दे के जोड़िए या कोई दिक्कत ना है, जो इसे जोड़ दीजिए 7 94 और ये कितना है लिखा हुआ 98, 58 लिखा हुआ, 98 नहीं लिखा हुआ। चलिए 7 4 11, 7 4 कितना 11, 11 और कितना हुआ 11 और 8 जोड़िए। ठीक है, 7 और 4 11, 8 19, 19 के 9 किया, एक हाथ में 9 6 15 5 कितना होगा 20, 20 1 21। इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना तक में दिक्कत ना हुआ। अब बात आ गया दशमलव कहाँ बैठा है, तो देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है ना, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद, तो आप भी पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो कितना है देखिए प्लस में, ई 7 क्या है प्लस में था, ये भी देखिए प्लस में था दशमलव, यानी ई 7 को चाहिए प्लस में, तो ये वाला आप भी प्लस में लिखिएगा कि ना लिखिएगा, तो प्लस में तो प्लस में लिखिए। ठीक है, अब कितना आया था जोड़ जाड़ के 219 आया था। डायरेक्ट आप जोड़ लीजिए ना, जो अंक के बाद दशमलव रहेगा, जो अंक के बाद दशमलव बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो आप भी 2 अंक के पीछे से 2 अंक इतना लिख सकते हैं कि नहीं, आप भी आप पढ़े हुए हैं जी। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा ली। अब देखिए -26 लिखाएगा, अब प्लस लिखा हुआ है, तो ये दोनों अभी हम बताए थे प्लस, जैसे इतना लिखा हुआ है, इसको क्या बंटवारा कर सकते हैं, तो ये दोनों प्लस में, तो प्लस में बंटवारा होगा क्या 2 प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.19, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हम माने तो इसके आगे भी प्लस दे दीजिए। ठीक है, ऐसे भी लिखा हुआ है 2 दशमलव इतना लिखा हुआ है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, माने तो इसके आगे भी प्लस दे दीजिए, इसके आगे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं, तो इसके आगे क्या रहता है प्लस ही रहता है, यानी बंटवारा किए तो यानी कुछ नहीं, तो इसके आगे प्लस है, तो इसको हम बंटवारा करेंगे तो कुछ ही लिखेंगे 2 प्लस 0.19 लिखेंगे कि ना लिखेंगे, तो वही चीज़ वह यहाँ करते हैं। इसको चलिए हटाते हैं, प्लस 2 रहेगा। ठीक है, ये प्लस में तो 2 बंटवारा होगा प्लस में, यानी इतना लिख सकते हैं कि ना, ये पहले बताइए, ऐसे लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, ये दशमलव में 9 है 19। ठीक है, दशमलव में लिखा हुआ। अब देखिए अभी बताए थे कि -26 प्लस, ये देखिए -26 प्लस 2 है। ठीक है, तब किसका साइन लिखाएगा, तो जो बड़ा अंक रहेगा तो माइनस का साइन लिखाएगा। अब 26 में से 2 में से 26 को घटा लीजिएगा तो कितना आएगा 24, और यहाँ पर कितना है 10 प्लस है दशमलव कितना है इतना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दशमलव 19 से 19 लिख लिए। अब देखिए माइनस का मतलब अभी बताए थे, जब माइनस का मतलब क्या रेकरिंग चढ़ा देंगे, जब किसी संख्या पर रेकरिंग रहता है तो उसके लिए माइनस लिखते हैं, तो माइनस के लिए क्या लिखेंगे, रेकरिंग लिखेंगे, तो 24 पे रेकरिंग दे दीजिए। हैं, इसको प्लस का मतलब क्या है, एक संख्या में जोड़ना है, इस संख्या में क्या होता है जोड़ना। ठीक है, तो आपका मन है तो एक और स्टेप बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत, लेकिन इतना बढ़ाते नहीं। कंपटीशन का मतलब होता है आप छोटा में से छोटा जितना हल करके बनाइए, इतना में अब जो प्लस का मतलब क्या, दोनों को सटा दीजिए। ठीक है, यानी हटा हुआ रहता है तो सटा हुआ रहता है तो हटाते हैं, हटा हुआ रहेगा तो सटाएंगे कि नहीं, तो दिए रेकरिंग है, इस पर रेकरिंग रहती है, तो ये वाला पर भी रेकरिंग रहेगा ना, लेकिन यही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप पैसे मत बनाते रहिएगा। ठीक है, आप पैसे मत बनाइए, ये तो बहुत हम लंबा कर दिए हैं। ठीक है, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं था। अब डायरेक्ट यहाँ पर देखिए ई माइनस में टूटता, सॉरी ई प्लस में, तो प्लस में टूटता कि ना, +2 और प्लस 0.19 लिखा था, और इसको क्या होता है -26 प्लस 2 में से घटाते तो कितना होता, यानी 2 में से 26 घटता तो -24 होता। माइनस के लिए क्या लिखते हैं रेकरिंग, डायरेक्ट आप कर सकते थे यहाँ दिमाग लड़ा के। ठीक है, यानी आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते थे डायरेक्ट कि यहाँ पर 2 है, देखिए ना दशमलव के पहले 2 है, दशमलव के पहले 2 है, तो 2 घटेगा 26 में से, 26 घटेगा किस में से 2 में से घटेगा, लेकिन जो बड़ा है उसी का चिन्ह में माइनस में, तो उसी का साइन मतलब चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो अब डायरेक्ट लिखते 24, देखिए माइनस, अब बढ़ करते तो यहाँ पर अभी लिख देते दशमलव कितना 19 है। अब देखिए माइनस का है तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं 24, ये डायरेक्ट इन प्लस का मतलब क्या सट जाना, यही आंसर होता है। ठीक है, इतना करने की ज़रूरत है, तो आप शॉर्ट करना सीखिए थोड़ा थोड़ा, आप ऐसे मत बनाइए। ठीक है, आप ऐसे मत बनाइए, इसका हम शॉर्ट नियम बताते हैं। चलिए आप ऐसे ना कीजिए, शॉर्ट क्या है वो समझिए, यहाँ पर ये लॉन्ग हो गया। ठीक है, ये समझाने के लिए हम ऐसे किए हैं लॉन्ग मेथड।
ठीक है। आप ऐसे मत कीजिए, ठीक है, आप ऐसे मत कीजिए। क्या करना है हम बताते हैं। चलिए यही चीज़ को हम करते हैं। चलिए कितना लिखा हुआ है, 6 पर एक रिंग दशमलव कितना प्लस 8 पर एक रिंग, ठीक है, 94, ठीक है, 94 है प्लस कितना 12 पर एक रिंग बराबर भाग, यही ना है। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए रेकरिंग वाला जोड़ लीजिए, रेकरिंग वाला कुल लेके जोड़ लीजिए। देखिए इसके आगे क्या कुछ नहीं, प्लस प्लस यानी कुल के जोड़ लीजिए ना। तो देखिए 12 8 कैसे भी जोड़िए, पहले 6 और 8 जोड़िए, 6 8 14 12 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 26 होगा ना जी। देखिए ना 12 8 20 और 20 6 26, ऐसे भी देखिए, ठीक है। तो 26 कौची है, 26 पे रेकरिंग है तो हम भी रेकरिंग दे देंगे, ठीक है। आप भी बताए थे कि जिस पे रेकरिंग रहेगा तो अब रेकरिंग की ज़रूरत है, यहाँ पर नहीं है। तो रेकरिंग के लिए क्या लिख लेंगे हम, माइनस लिख लेंगे कि ना। आप देखिए दशमलव वाला कुल जोड़िएगा, दशमलव कितना लिखा हुआ है इतना, तो देखिए तो यहाँ पर दशमलव इतना जोड़िएगा, इतना 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 जोड़िएगा तभी कितना आया था 219 आया था। अब देखिए बात रह गया कि आप प्लस में लिखिएगा कि माइनस में लिखिएगा। तो देख लीजिए इसके आगे क्या है, 12 के आगे क्या है, प्लस में है। देखिए ना 12 पर रेकरिंग क्या है, ये है। तो यही वाला में कहने का मतलब यही वाला में आप एगो प्लस एगो माइनस में टूटता है। तो ये वाला देखिए, आप ये वाला 12 प्लस मत देखिए, लेकिन हम बता रहे हैं ये क्या है प्लस में। तो ये वाला तो प्लस में प्लस और माइनस गुना कीजिएगा तो कौची रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब हमको सिंपल से है, ये तो रेकरिंग वाला है तो माइनस में टूटेगा, और दशमलव है, ये दशमलव के बाद वाला कौची में टूटता है, प्लस में टूटता है, ये भी प्लस में टूटेगा, ठीक है। देखिए ना प्लस में टूटता है कि ना, तो प्लस का साइन रहेगा कि ना, यानी कुल जोड़ में है, ठीक है। तो यहाँ पर मन है तो जोड़ लिख लीजिए, जोड़ लिख लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट मन है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो प्लस लिखाएगा ही, कारण देखिए ना, जैसे अभी हम बताए, अरे यार 12 दशमलव कितना है 67, तो इस पर रेकरिंग है तो एगो तो माइनस में रहेगा, पहला तो माइनस में रहेगा, जिस संख्या पर रेकरिंग रहेगा वो माइनस में लिखाएगा ही 12, ठीक है 12, और उसके बाद ये कौची में लिखाएगा। हाँ अभी बताए थे एगो माइनस में वो प्लस में टूटता है जब रेकरिंग रहता है, तो ये कौची होगा प्लस में टूटेगा, ये कितना हो जाएगा 0.67। देखिए तो ये प्लस में आया कि ना आया। आप उसी तरह इसको भी तोड़िएगा तो प्लस में ही रहेगा, इसको भी तोड़िएगा 6.58 को, तो ये भी प्लस में रहेगा। तो प्लस प्लस वाला कुल के चिन्ह प्लस से में ना चिन्ह, तो प्लस लिखे, कुल के जोड़े था कितना आया था 219, इतना 67 94 और 58 को जोड़िएगा तो 200 इतना आया, और 2 अंक के बाद दशमलव है तो हम भी 2 अंक के बाद दे देंगे, ठीक है। तो आप इसको देखिए, आप ऐसे अभी लिख सकते हैं इसको -26। अभी तक अभी रेकरिंग मत चढ़ाइए, जब घटा उठा के क्रिया कर लीजिएगा तब इसको अब +2 दशमलव इतना को क्या लिख सकते हैं, +2 प्लस में तो प्लस में टूटेगा, प्लस दशमलव 19 लिखाएगा। अब देखिए 2 में से 26 को घटाइए तो कितना आएगा, माइनस कितना 24। अब -24 को डायरेक्ट हम रेकरिंग पे लिख लेते हैं, आई प्लस में तो डायरेक्ट सटेगा, ठीक है। नहीं तो आप एक स्टेप बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस कितना आएगा 24, यही तो दशमलव प्लस से इतना है तो ये रहबे करेगा, ठीक है। अब देखिए आप 24 -24 को क्या लिखे थे, जब माइनस है तो उस पर रेकरिंग चढ़ा देंगे, ये सटेगा ना। देखिए ना प्लस में है, ये प्लस के पहले दशमलव नहीं दशमलव है यहाँ पर देखिए, तो ये सटेगा, यानी ये सटेगा तो कितना होगा 19 से रहेगा, यानी सटा देना है, ठीक है। यही आंसर हो गया कि नहीं। देखिए वही चीज़ आया कि ना आया, देखिए वही चीज़ बनाया जी। तो आप इतना मत करते जाइए, रहेगा डायरेक्ट जोड़ दीजिए, ठीक है। डायरेक्ट क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। चलिए आप समझिए होंगे, काफ़ी समझदार। चलिए जैसे एक क्वेश्चन अब बनाइए 5 पे रेकरिंग। अब बता दिए, तोड़ तोड़ के बता दिए, इतना मास्टर कोई नहीं तोड़ तोड़ के बताएगा, हम बच्चा जैसा बताते हैं आपको जोड़ जाड़ के भी। +13 पर रेकरिंग 87, आप बनाइएगा ये क्वेश्चन, एगो समझा दिए ना, आप बनाइए 0.73 बराबर भाग। चलिए हम ही बता देते हैं, कुल को जोड़ लीजिए, कुल को जोड़ लीजिएगा, ठीक है।
हम ई वाला ना देखिए कि माइनस में रेकरिंग, अभी हम डायरेक्ट कुल के जोड़े। शॉर्ट नियम क्या बताए, जब माइनस में लिखबे करते कि -5 तो और प्लस दशमलव इतना, तो क्या फ़ायदा होता। ठीक है, तो हम डायरेक्ट जोड़ रहे हैं। अब कुल प्लस प्लस में देखिए ना, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है। अब रेकरिंग उकरिंग का भी मत देखिए कि इसका तोड़ते तो माइनस में आता, तो ये माइनस में हुआ। वो हम चीज़ जब शॉर्ट लॉन्ग में बताए दिए, तो शॉर्ट में आप काहे समझे, तो प्लस प्लस वाला कुल जोड़ दीजिए ना, कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18 12 30, 30 पे रेकरिंग दे दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 30 पे रेकरिंग या तो आप दे दीजिए, जब कुल्हे के जोड़ लिए ना, तो रेकरिंग का मतलब क्या होता है, माइनस। तो यही चीज़ बात। अब चलिए आप एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं। कितना आया, 30 आया। इसको जोड़िएगा ना, इसको कुल जोड़िएगा, दशमलव के बाद वाला कुल का जोड़िएगा। अब क्यों हम प्लस लिखते हैं, बाकी आप समझ गए होंगे। इसको जोड़िएगा तो जानते हैं कितना आ जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 224 आ जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हम भी 2 अंक के बाद पीछे से दे देंगे। इतना तक में कोई दिक्कत ना होना चाहिए। आप इसको माइनस में लिख लीजिए। रेकरिंग का मतलब क्या, माइनस, तो -30 लिख लीजिए। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। रेकरिंग का मतलब -30। ठीक है, -30 में है। ठीक है, इसी पे रेकरिंग है, ये पूरा पे रेकरिंग ना है। इसको देखिए प्लस 2.24 है, तो अभी देखिए प्लस में है तो बंटवारा प्लस में करेंगे। ठीक, तो 2 प्लस दशमलव 24 होगा कि नहीं। अब देखिए, अब डायरेक्ट करते हैं। 26 से 30 में से 2 जाएगा, घाट तो रहा इसी में, सॉरी गलत। देखिए यहाँ पर 30 + 2 है, तो यानी कहने का मतलब 2 में से 30 जाएगा। ठीक है, हम उल्टा थोड़ा सा बोल दिए। देखिए ना, प्लस में 2 है या माइनस में 30 है, तो घटाना किस में, 2 में, यानी जो प्लस में रहता है उसी में घटाते। माइनस का मतलब क्या, घटाना। तो ये इतना एक के बात, ये कि बार बच्चा जैसा ना बताइए रहेंगे जी। ठीक है, तब इसमें घटाइएगा तो 30 में से 2 जाएगा तो 28 आएगा। ठीक है, गलत कर दिए था। यहाँ पर जोड़ने में मतलब ना मिस हो गया जी। चलिए यहाँ कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए। रुकिए थोड़ा सा, तो हाँ सही है। अच्छा देखिए, 2 में से 30 जाएगा, 2 में से 30 घटेगा तो कितना, 28। -28 आएगा ना, -28 आएगा। तो माइनस के लिए, -28 के लिए हम डायरेक्ट माइनस है, तो उसके लिए रेकरिंग लिख लेते हैं। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत ना होना चाहिए। ठीक है, इतना का काम कर लिया। अब बचा कुछ 10 प्लस दशमलव इतना, तो ये प्लस में है तो कुछ ही होगा, जुटबे ना करेगा। तो अब डायरेक्ट हम लिखते हैं दशमलव, इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, इतना ही आंसर आएगा। चलिए एक और फटाक सा देते हैं आपको, अब बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा बनाने का। चलिए वो छोटा सा देते हैं, आप उसको बना लीजिएगा। 7 पे रेकरिंग प्लस दशमलव इतना, +3 पे रेकरिंग, +3 पे रेकरिंग, चलिए इसको अभी ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है लिखते, हम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, रेकरिंग लिखिएगा 80 87, अब +3 पे रेकरिंग दशमलव 64। चलिए इतना बराबर भाट है, वो छोटा सा कुछ कितना बड़ा रहे उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो चलिए 7 और 3 10, ये रेकरिंग है तो हम बोले थे जोड़ दे, जोड़ने के लिए देखिए इसके आगे प्लस। अभी ना देखिए कि माइनस में होता है। हम छोटे नियम का मतलब क्या हुआ, जब वही वाला नियम याद रखिएगा। एगो लॉन्ग हम बता दिए ना कैसे करते हैं। तो 7 और 3 10, तो 10 माइनस में होगा। रेकरिंग का मतलब माइनस है, मान है तो पहले रेकरिंग लिख लीजिए। इस दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा, रेकरिंग होगा, यानी 10 पे क्या होगा, रेकरिंग होगा कि ना। तो रेकरिंग का मतलब डायरेक्ट हम माइनस लिखते हैं, ठीक है। -10, इसको जोड़िएगा तो जानते कितना हो जाएगा, 11 के 1, बकिया 1 हाथ में, बकिया 1 हाथ में 14 1 15, ठीक है। और 2 अंक के बाद दशमलव है तो हम भी 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। ऐसे बन प्लस में नहीं होगा, प्लस ये प्लस में है, प्लस में होगा, ठीक है। क्यों प्लस में होता है हम बता दिए हमें। ऐसे भी देखिए आप, वैसे भी दिमाग लड़ाइए, ऐसे भी दिमाग लड़ाइए, कुछ नहीं थी प्लस में तो ये भी प्लस में बंटवारा होगा, ये दोनों कुछ ही होगा। आप रेकरिंग को अभी मत देखिए, ठीक है, रेकरिंग को अभी मत देखिए, ठीक है। रेकरिंग का काम हम बाद में कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब 1 हटाइएगा, डायरेक्ट आप इसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस कितना है, प्लस में है, ठीक है। माइनस आई प्लस में है तो प्लस में टूटेगा कि नहीं, 1 प्लस कितना 0.15 कितना लिखाएगा कि ना लिखाएगा, ये पहले बताइए। चलिए अब इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, 1 में से 10 घटेगा तो कितना होगा, 9। अब माइनस है तो अब रेकरिंग दे देते हैं, -9 होगा, ठीक है। तो -9 पर रेकरिंग ऐसे दीजिए, या तो ये बूंदा दे दीजिए, ठीक है। दोनों का मतलब वही हुआ। और डायरेक्ट हम लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा, 51, ये जुटेगा प्लस में ना 51, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 9 पर रेकरिंग 0.51। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलेंगे, ठीक है। जब ऐसे जोड़ते हैं ना, तो ऐसे जब जोड़ रहे थे तो इसको जो है ये ऐसे जोड़ रहे थे तो ये भी प्लस में है, ठीक है। ये वाला भी क्या है, प्लस में, देखिए ना, कुछ नहीं तो इसके आगे हम प्लस लिए, ठीक है। इसके आगे ऐसे भी प्लस होता है, ठीक है। तो जब ये वाला आप रेकरिंग को अभी कहने का मतलब रेकरिंग को अभी ना माने, ठीक है। आप कैसे भी कीजिए ना, जैसे हम दोनों नियम में बता दिए, ठीक है। अगर यहाँ पर रेकरिंग है तो समझिए माइनस में लिखाएगा, ये प्लस में लिखाएगा, माइनस में, ये प्लस में। हम वही करते हैं, ये माइनस में लिखाते हैं तो माइनस माइनस वाला कोची करते हैं, देखिए ना, माइनस माइनस वाला को लेकर जोड़े थे लेकिन चिन्ह कोची के रह गया था, माइनस वाला रहा कि ना। आई कोची में प्लस में टूटता है, ये दशमलव के बाद वाला प्लस में, तो प्लस से का चिन्ह रहेगा नहीं यहाँ पर। तो हम एगो लॉन्ग देखिए बता दिए हैं, ठीक है, कि माइनस माइनस क्यों ऐसा करते हैं। तो माइनस माइनस देखिए ना, ये प्लस में लिखाया कि ना, तो यहाँ पर इसलिए प्लस आया, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन यही नियम सत्य है कि देखिए लॉन्ग में जो बताते हैं वही सत्य होता है। तो ये देखिए प्लस में इस समय टूटा कि ना, ये प्लस में टूटा तो प्लस प्लस वाला जोड़िएगा तो प्लस से ना, यहाँ पर भी मतलब चिन्ह लिखिएगा, ठीक है। तो आप बाकी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यही सत्य नियम है, आप इसको मतलब आप तो ऐसे मत देखिए, इसको आप मत तोड़िए वैसे करके, ठीक है। यही सत्य है और ये वाला भी सत्य जो बता रहे हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये माइनस में है, आप वैसे जोड़ लेते हैं ना, लेकिन तरीका हम क्या करते हैं वही ना करते हैं। ये माइनस में लिखते हैं, आई वाला प्लस में टूटता है, फिर ये माइनस में लिखते हैं, प्लस में टूटता है, माइनस माइनस वाला जोड़ देते हैं तो माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह कौची रहता है, माइनस में। उसी तरह इस वन प्लस में टूटा था, ये प्लस में टूटा था, इसलिए यहाँ पर प्लस लिखा है, ठीक है। तो अब बाकी आगे तो कर लीजिएगा कैसे करते हैं। अब देखिए प्लस में है 1.51 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.51 को 1 प्लस में, तो प्लस में टूटेगा 1 अब प्लस 1 अब प्लस 0.15 लिख सकते हैं कि ना। उसी तरह और दोनों को बाद जोड़ के मतलब क्या, सटा देना, जब सटल रहता तो है। जैसे आप समझिए एक चीज़ को, ये जैसे 1 दशमलव क्या लिखा हुआ
इतना लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या बोले, बे हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 आगमन है तो आगे प्लस दे सकते हैं, +1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर प्लस क्या करते हैं, ये लिखते हैं। इसको ऐसा तोड़ सकते हैं कि नहीं, हाँ जब E7 ऐसे टूटा है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ जब सट्टा हटा दिए तो सटा भी सकते हैं कि नहीं। तो देखिए सटा देते हैं, यानी कहने का मतलब ये प्लस है तो जोड़ देते हैं, यानी कहने का मतलब जोड़ देने का मतलब सटा देना, ठीक है। देखिए वही चीज़ में लिखते हैं कि नहीं, तो वही तो यहाँ पर किए। देखिए आप सटा दीजिए, डायरेक्ट क्या कीजिए, सटा दिए, ठीक है। घटा के कौची किए, जो घट रहा था ये तो काम करके प्लस में था, देखिए ना +0.2 तो सटा दिए, ठीक है। बाकी आप इतना समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, डाई एंड। ठीक है, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जय हिंद।